जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी आपका, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गीता के 11वें महात्म्य और 11वें अध्याय को भी सुनना चाहिए। इससे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम वैशाख मास में गीता का 11वां महात्म्य और 11वां अध्याय सुनते हैं। आइए अब हम गीता का 11वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। महादेव जी आगे बोले कि हे पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली एक कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक पवित्र पाप नाशनी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी, जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार रूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक ब्राह्मण था जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता, अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय पार्वती, वैशाख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य विश्व रूप दर्शन योग का सदैव पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित था, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा शुरू करी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में रात्रि निवास करने के लिए चला गया। सवेरा होने पर ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उन्हें उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण अपने साथियों को गांव में खोजने लगा। इतने में ही वही मुखिया ब्राह्मण को दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखकर मुखिया बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे रात्रि वाले सभी साथी कहाँ हैं?
तुम कैसे धर्मशाला से बाहर आए, इसका तो तुम्हें ही ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा जैसा तपस्वी मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? तुम कौन से मंत्र का ज्ञान करते हो? कौन से देवता का पूजन करते हो? किस विद्या का आश्रय लेते हो? मैं बस यही कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है। हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा और सुबह शाम आपकी सेवा टहल भी करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने उस ब्राह्मण सुनंद को अपने गांव में ही ठहरा लिया। अब वह मुखिया रोज दिन रात ब्राह्मण की सेवा टहल करने लगा। जब 8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल वही मुखिया दुखी होकर ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आज रात्रि में एक राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण सुनंद ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। तो मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने और मैंने उस राक्षस से प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। इस नगर में बाहर से जो भी यात्री आएंगे उसे हम धर्मशाला में भेज देंगे। धर्मशाला में आए हुए मनुष्यों को खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लेना। तब एक बार हे ब्राह्मण देव, तुम भी अपने साथियों के साथ इस नगर में आए थे। तब मैंने तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ धर्मशाला में रात्रि निवास करने के लिए भेज दिया था, किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी मित्रों को खा लिया और तुम्हें धर्मशाला से बाहर छोड़ दिया। हे द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तो केवल तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। तब मैंने अपने पुत्र के मित्र को अन्य राहगीरों के साथ उस धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र को जब पता चला कि मैंने उसके मित्र को धर्मशाला में भेज दिया तो मेरा पुत्र अपने मित्र को लाने के लिए धर्मशाला में गया, परंतु उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। आज सुबह जब मुझे पता चला तो मैं बहुत दुखी हुआ और उस पिशाच के पास गया और पूछने लगा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात्रि में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिस प्रकार जीवित हो सकता हो, ऐसा कोई उपाय हो तो तुम मुझे बताओ। तो वह राक्षस मुझसे बोला कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर आए हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य बतीकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया था। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से ही मेरी मुक्ति होगी और मेरे पेट में मरे हुए सभी जीव पुनः जीवित हो जाएंगे। यहाँ एक ब्राह्मण कुछ दिन पहले धर्मशाला में आया था, जिसको मैंने धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। अगर वह ब्राह्मण गीता के 11वें अध्याय के मंत्र को अभिमंत्रित करके उस जल को वह मेरे ऊपर छिड़क दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि अरे ओ मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप दोष के कारण राक्षस हुआ, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो मुखिया ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आया, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाता हुआ आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने क्रोधित होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर हृदय का है।
दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा तो जीवन ही निरर्थक है। अरे जो चोर ढाढ़ वाले जीव सर्प, पशु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उसके वध का भागी होता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि को प्राप्त होता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील, दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को ही प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ करने से शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। अरे दुष्ट, तूने गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाया नहीं, उसकी रक्षा नहीं करी, इसलिए तू निर्दयी जान पड़ता है। अब मैं तुझे शाप देता हूं कि जा तू राक्षस हो जा। महात्मा के द्वारा शाप देते ही वह हलवाहा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, परंतु पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अवश्य बचाता, अतः मुझ दीन पर आप अनुग्रह करो। तपस्वी ब्राह्मण ने हलवाही से कहा कि अरे ओ किसान, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुझे मैं शाप मुक्ति का उपाय जरूर बताऊंगा। जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उसी समय तुम शाप से छूट जाओगे। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चला गया और वह हलवावा राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। अतः हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे साथ चलो और गीता के 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करो और फिर उस जल को उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो, जिससे कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मुखिया की सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा कि तुम अभी इसी समय मुझे उस राक्षस के पास लेकर के चलो। मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर धर्मशाला में गया। तब ब्राह्मण ने विश्व रूप दर्शन नामक गीता के 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस दह का परित्याग कर दिया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। उसके बाद वे सभी विमान में बैठ गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे ओ निशाचर, इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है? तुम मुझे मेरे पुत्र को दिखाओ। ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने मुखिया से कहा कि अरे ओ मुखिया, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए दिव्य विमान में बैठकर जो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और मुखिया से बोला कि अरे ओ मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र रह चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही गति प्राप्त होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हुआ है।
अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः तुम उसी का अभ्यास करो। महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य को सुना। फिर वे दोनों ही उस महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता के 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का उद्देश्य नाश हो जाता है। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंश अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देखो और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। हे गुणाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ तू देखना चाहता है वह देख, परंतु मेरे को इस अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य और अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले कि हे राजन, महायोगीश्वर, सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अथवा पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रेमीय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ।
इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं और महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत से विकराल ढांडों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीयमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल ढांड वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वह कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल ढाडों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश में होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उस संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे ईश्वर, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण
प्रति गदगद वाणी से बोले कि हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही आप हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा के भी पिता आप ही हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमीय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रणाम करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे भी अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्व मूर्ति, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे सिवा दूसरों से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे, मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य रूप होकर उस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज बंधाया। उसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा करते हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, हे अनन्य भक्ति करके जो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को
परम आश्रय परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वेर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। गोपाल मन गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम, नंदलाल मारी नैया पार लगाओ मारा श्याम। दीन प्रभु के हाथ में बागडोर पकड़ाए, रत हाँकण लाग्या हरि अर्जुन यूं बतलाए। घनश्याम रत्न सेना बीच टहारो मारा श्याम, घनश्याम रत्न सेना बीच ठहराओ मारा श्याम। गोपाल मान गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। रणभूमि के बीच में उपजो कुटुम स्नेह, शस्त्र हाथ से छूट रया थर थर कांपे दे। सांवरिया मासू क्यों ते युद्ध कराओ मारा श्याम, सांवरिया मासू क्यों ते युद्ध कराओ मारा श्याम। गोपाल मान गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। बाणारी बरसात स्यों खप जासी सब वीर, कुटुम आपणों है सभी किस विध मारूं तीर। मन मोहन मारी ममता मोह छुड़ाओ मारा श्याम, मन मोहन मारी ममता मोह छुड़ाओ मारा श्याम। गोपाल मान गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। रथ के पीछे बैठ गया तजा धनुष और तीर, शरणागत अर्जुन हुआ करो प्रभु कल्याण। मधुसूदन मारी मन की जलन मिटाओ मारा श्याम, मधुसूदन मारी मन की जलन मिटाओ मारा श्याम। गोपाल मान गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। मैं शरणागत शीश हूँ ते गुरुदेव हमार, करूँ कुछ जानू नहीं धर्म अधर्म विचार। ब्रजराज मान हित की बात बताओ मारा श्याम, ब्रजराज मान हित की बात बताओ मारा श्याम। गोपाल मान गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। जगत गुरु श्री कृष्ण जी सबका पालनहार, मिंग सरस्वती एकादशी प्रगट्यो गीता ज्ञान। परमेश्वर मान ऐसो अमृत पाओ मारा श्याम, परमेश्वर माने ऐसो अमृत पाओ मारा श्याम। गोपाल माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। नंदलाल मारी नैया पार लगाओ मारा श्याम। इस तरह आज हमने वैशाख मास में गीता का 11वां अध्याय और महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इसको सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।